हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एडवांस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुंडाल। अभी हम 11th क्लास में हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन पढ़ने जा रहे हैं और आज हम एक नए चैप्टर के साथ हाजिर हैं। संक्रामक रोग, कम्युनिकेबल डिजीज़। तो संक्रामक रोग से आप पहले भी परिचित हुए होंगे। तो आज हम संक्रामक रोग के अर्थ और इसकी जो अवस्थाएं होती हैं, अलग अलग अवस्थाएं फैलने की, रोग पूर्ण शक्तिशाली कब होता है, फिर धीरे धीरे मनुष्य ठीक होने लगता है, तो वो अवस्थाएं भी हम पढ़ेंगे। तो संक्रामक रोग, पहले हम इसका अर्थ जान लेते हैं, एक की परिभाषा क्या है संक्रामक रोग की। जैसे नाम से ही परिचित है, कम्युनिकेबल डिजीज, अर्थात वो डिजीज, वो बीमारियां जो कम्युनिकेबल अर्थात जो कम्युनिकेबल हैं, जो प्रसारित होती हैं कम्युनिकेशन के साथ। और वो कम्युनिकेबल, जो कम्युनिकेशन का माध्यम है उनका, वो अलग अलग हो सकता है। तो वे रोग जो एक दूसरे में प्रसारित होते हैं, मनुष्यों से मनुष्यों में या प्राणियों से मनुष्यों में, हम कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अर्थ लिख देता हूँ। संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या प्राणियों से मनुष्यों में फैलते हैं। तो यह इसकी परिभाषा है कि वो रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या प्राणियों, जीव जंतुओं, कीट पतंगों, वे उनका माध्यम हो सकते हैं। तो प्राणियों से जो मनुष्यों में फैलते हैं उनको हम संक्रामक रोग कहते हैं। तो संक्रामक रोग जो फैलने का माध्यम है वो अलग अलग हो सकता है। वो पानी, भोजन, हवा के माध्यम से भी फैल सकते हैं। रोगी व्यक्ति के पास बैठने, उसके साथ खाना खाने के से भी फैल सकते हैं। तो और भी काफ़ी माध्यम है, कीट पतंगों से, मच्छरों से, दूषित पानी है, आसपास गंदगी है, तो उससे भी वो फैल सकते हैं। तो इसके जो माध्यम है फैलने के, वो हम आगे पाठ जब अपना लेक्चर और बढ़ेंगे तो हम उनमें करेंगे। तो आज हम केवल अर्थ और इसके जो अवस्थाएं हैं उसके बारे में ही पढ़ेंगे। तो संक्रामक रोग, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि इसकी अवस्थाएं, अलग अलग अवस्थाएं। रोग जब मनुष्य में फैलता है तो उसकी अलग अलग अवस्थाएं हमने बांटी हुई है, तो वो भी जानेंगे हम। तो इसकी 4 अवस्थाएं हैं, वो कौन कौन सी हैं वो हम अभी देखेंगे। तो उससे पहले मैं एक और बात बताना चाहता हूँ आपको कि जो संक्रामक रोग फैलने के कारण हैं उससे आप परिचित हो गए कि वो हवा से भी फैल सकते हैं, पानी से भी फैल सकते हैं। तो उसके काफ़ी सारे कारण हैं, मगर एक और नज़रिया है जो मनुष्यों में रोग बढ़ने का, वो है कि जो रोगाणुओं की संख्या है वो मनुष्यों में कितनी है, या उन रोगाणुओं की मारक क्षमता क्या है। अगर संख्या कम होगी तो वो रोग कम फैलेगा, या मनुष्य की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो उसको ख़त्म भी कर देगी। मगर इसके फैलने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। एक होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता, मनुष्य में जो विद्यमान है रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं। जो हमारा इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक तंत्र है, वो भी रोग को फैलने, कम या ज़्यादा फैलने में काफ़ी अहम रोल अदा करता है। यह मनुष्यों में अलग अलग हो सकती है। किसी मनुष्य में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है तो उसमें रोग लगने की संभावना, बीमारी फैलने का खतरा कम होता है। किसी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर कम है तो उसमें बीमारी का खतरा ज़्यादा बना रहता है। तो यह काफ़ी आयामों या काफ़ी क्रियाओं पर निर्भर करता है कि रोग कैसे फैलता है, कौन से जीवाणु मनुष्य में फैले हैं। तो उनका जो विष फैलने का समय है वो भी अलग अलग हो सकता है। तो यह जो हमारे शरीर में, रक्त में जो वाइट ब्लड सेल होते हैं, जिनको हम सफ़ेद रक्त कोशिकाएं बोलते हैं, वो एक सिपाही होते हैं जिनमें वो अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं तो रोग पर काबू पा सकते हैं। मगर कई बार रोग के रोगाणु, बीमारी जो होती है उसके रोगाणु इतने खतरनाक या इतने भयंकर होते हैं कि वो मनुष्यों में एक खतरनाक प्रक्रिया, या जो मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको भी हरा देते हैं, उसको भी ख़त्म कर देते हैं। तो उससे रोग लगने का खतरा अधिक हो जाता है। तो जो 4 अवस्थाएं हैं उसमें सबसे पहले है हमारा उद्भवन काल, जिसको हम इंक्यूबेशन पीरियड भी कहते हैं।
उद्भवन काल, इसको हम अवधि भी लिख सकते हैं। उद्भवन अर्थात जो रोग का उद्भव होता है, शुरुआत होती है, उसको हम उद्भवन काल कहते हैं। इस दौरान मनुष्य में रोग का कोई लक्षण नजर नहीं आता। व्यक्ति को खुद पता नहीं होता कि वह रोग से पीड़ित है, बीमारी से पीड़ित है। तो जो उद्भवन काल होता है उसमें रोगाणु तो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, मगर उनकी संख्या इतनी नहीं होती या उनकी मारक क्षमता इतनी अधिक नहीं होती कि वो बीमारी पैदा कर सकते हैं। वो शरीर में जाकर अपना घर बनाते हैं और धीरे धीरे अपनी संख्या बल में बढ़ोतरी करते हैं। तो जब तक उनकी संख्या बल इतना अधिक नहीं हो जाता कि वो हमारी जो व्हाइट ब्लड सेल है उनको हरा दे, तब तक के काल को हम उद्भवन काल कहते हैं। और यह अलग अलग रोगों में, अलग अलग जीवाणुओं में या अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग हो सकता है। उनकी जीवाणुओं की संख्या या जीवाणुओं की मारक क्षमता या व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता के आधार पर। तो उद्भवन काल से आप परिचित हो ही गए होंगे कि जीवाणुओं का प्रवेश करने से लक्षण दिखने तक का जो काल होता है उसको हम उद्भवन काल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा आक्रमण काल। जो आक्रमण काल है उस दौरान रोग के लक्षण पूरी तरह से नजर आने लगते हैं और व्यक्ति बीमार हो जाता है, उस रोग से पीड़ित हो जाता है। आक्रमण काल बहुत ही खतरनाक होता है। कई बीमारियों में इस दौरान ही काफ़ी लोगों की मृत्यु होने का खतरा बना रहता है। तो आक्रमण काल में जो रोगाणु हैं वो शरीर पर पूरी तरह से हमला बोल देते हैं, जो हमारी व्हाइट ब्लड सेल हैं उनको नष्ट करने लगते हैं और व्यक्ति बीमार हो जाता है। अगली जो अवस्था है वह है आक्रमण काल से पूरी तरह बीमार होने के बाद की अवस्था आती है धीरे धीरे ठीक होने की, जिसे हम क्षीण काल कहते हैं। क्षीण काल में क्या होता है, व्यक्ति रोग से उबरने लगता है, वह धीरे धीरे आराम में आने लगता है। तो इसको हम क्षीण काल कहते हैं और यह रोगाणुओं की संख्या को भी धीरे धीरे कम करने लगता है। तो इस दौरान व्यक्ति को कुछ बीमारी से राहत मिलती है, उसको थोड़ा आराम मिलता है। चौथा जो हमारा अवधि है, काल है, वह है स्वास्थ्य लाभ काल। जो स्वास्थ्य लाभ काल जैसे नाम से ही परिचित है कि इस दौरान व्यक्ति के स्वास्थ्य में लाभ होने लगता है। तो व्यक्ति बीमारी से पूरी तरह उबर चुका होता है, उसके रोगाणु शरीर से खत्म हो चुके होते हैं इस अवस्था में, मगर उसमें अब भी कमजोरी एक तरह से उसको महसूस होती है। तो इस दौरान भी हमें रोगी की देखभाल अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि इस समय दूसरे रोगों का जो फैलने का खतरा है वो बना रहता है। तो स्वास्थ्य लाभ काल, इसमें व्यक्ति धीरे धीरे ठीक हो जाता है और वह अपने कमजोरी को भी धीरे धीरे ठीक कर लेता है। तो ये 4 अवस्थाएं हमने बांटी हुई है। व्यक्ति में जब बीमारी फैलती है तो हर व्यक्ति 4 अवस्थाओं से गुजरता है। ये हैं उद्भवन काल, आक्रमण काल, क्षीण काल और स्वास्थ्य लाभ काल। तो सबसे खतरनाक जो अवस्था है वह है आक्रमण काल। अगर हम इससे निकल गए हैं तो हमारी जान बच जाएगी। अगर हम इसमें फंसे रहते हैं और आक्रमण रोगाणुओं का अधिक होता रहता है तो हम बीमार या हमारे शरीर को बहुत नुकसान हो सकता है। तो ये सभी अवस्थाएं अलग अलग रोगों में अलग अलग हो सकती हैं। व्यक्तियों की जो प्रकृति है, जो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसके आधार पर भी बीमारियों का जो ये समय है वो भी अलग अलग हो सकता है। मैं आपको मगर ये एक एवरेज, एक औसत के आधार पर बनाई जाती है कि मलेरिया का उद्भवन काल 14 दिन है, आक्रमण काल 10 दिन है। तो ऐसे ऐसे ये एक एवरेज बनाया हुआ हमने। तो ऐसा ही एवरेज मैं एक रोग लिखता हूँ जिसको चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स या हमारी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें माता बोल देते हैं, हिंदी में भी इसको ऐसे ही बोला जाता है। तो जो इस रोग के बारे में मैं कुछ पॉइंट आउट कर रहा हूँ, उद्भवन काल और ये आक्रमण काल के बारे में। तो जो माता का जो उद्भवन काल है वह लगभग 1 से 5 दिन है। तो 1 से 5 दिन तक जो स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स जिसको बोलते हैं, तो उसके लक्षण हमें नज़र नहीं आते। तो 1 से 5 दिन तक हमें खुद को पता नहीं होता कि हम इस रोग से पीड़ित हैं। तो इसको हम उद्भवन काल कहते हैं। तो 5 से 15 दिन आक्रमण काल होता है। 5वें दिन के बाद हमें जो ये रोग है उसके लक्षण
पता लगने लगते हैं। तो इसमें पूरे शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। तो ये दाने हम पर हावी हो जाते हैं, अर्थात इसका अर्थ यही होता है कि जो रोगाणु हैं वो शरीर में फैल रहे हैं और वो धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगते हैं। इसमें शरीर बहुत ही दर्द सहता है, सिर दर्द होता है, नींद नहीं आती, तो और पूरा शरीर टूटने लगता है। जैसे ही हम 10वें दिन तक जाते हैं तो यह पूरा शिखर पर होता है। यह जो रोगाणुओं की आक्रमण की प्रकृति है वह पूरी तरह एक विकराल रूप ले लेती है। तो इस दौरान बहुत ही स्थिति गंभीर होती है। इसमें रोगी का हमें खास ध्यान रखना चाहिए, उसकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए, उसको अच्छा खाने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर खाना देना चाहिए। तो इस रोग में भूख भी बहुत कम लगती है। तो आक्रमण काल है वो 5 से 15 दिन होता है। ये एक एवरेज है, अलग अलग व्यक्तियों में प्लस माइनस 2 या 3 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो जो आक्रमण काल है वो 5 फिर है 15 दिन के बाद यह रोग धीरे धीरे अपने आप ठीक होने लगता है। तो 15 से जो 25 दिन है, 15 से जो 25 दिन का समय है उसमें यह रोग धीरे धीरे अपनी जो रोगाणुओं की क्षमता है वह धीरे धीरे घटाने लगता है। तो उसमें शरीर ठीक होने लगता है। तो 15 से 25 10 दिन के अंदर अंदर हम थोड़ा ठीक हो जाते हैं। तो इसके बाद का काल है वह है स्वास्थ्य लाभ। तो जो 25 दिन के जो बाद का समय है इसमें आप 35 भी लिख सकते हैं या 40 भी लिख सकते हैं। तो जो ये समय है इसमें हम धीरे धीरे कमजोरी से उबरने लगते हैं, बीमारी से उबरने लगते हैं और हम पूर्ण स्वास्थ्य की ओर बढ़ने लगते हैं। तो जो ये मैंने एक रोग का उदाहरण दिया है, अलग अलग रोगों में अलग अलग हो सकता है। तो जैसे कई कई बीमारियों में तो जो उद्भवन काल होता है वो 2 महीने या 2 से 5 साल भी हो सकता है। एड्स एक बीमारी है, उसमें जो लक्षण दिखते ही नहीं वो 2 से 5 साल तक समय लग जाता है। तो उस बीमारी में 5 साल बहुत बड़ा समय होता है। तो 5 साल तक हमें ये पता नहीं होता कि हम इस रोग से पीड़ित होते हैं। कई बीमारियों में लक्षण जल्दी पता चल जाते हैं, कईयों में बहुत टाइम लगता है। तो अलग अलग रोग के हिसाब से अलग अलग होता है। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे जो उद्भवन काल है, अभी ये वायरस फैला हुआ है पूरे संसार में, कोरोना वायरस, इसका जो उद्भवन काल है वह 14 से 21 दिन है। अर्थात 14 से 21 दिन तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम उस वायरस से पीड़ित हैं। तो ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। संक्रामक रोग ये आप नोट कर सकते हैं और अपनी कॉपी में अच्छे से इसको दोहराते रहें और अच्छे से समझते रहें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।